the crowned fairy of creative dreams, Ava's heart. रंगपुर की वादियों में जहाँ फूल चरागों की तरह चमकते थे और हर सुबह रंगों से भरी होती थी, ईवा नाम की एक लड़की रहती थी। वो गरीब थी और उसके पास बहुत कम चीज़ें थीं, लेकिन इसके पास एक चमकदार तख्लीकी सलाहियत थी जो शबनम से भी ज़्यादा रोशन थी। ईवा अपने दिन फूलों को रबनों में परोकर, पत्थरों पर नक्काशी करके और ऐसे लिबासों के ख्वाब देखकर गुजारती थी जो जादुई महसूस होते थे। हर कस्बे वाला जो उसके डिज़ाइन देखता था, अपने दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस करता था, जैसे खुशी खुद उसके ख्वाबों के ताने बाने में सिलाई हुई हो। लेकिन करीब ही क्रिस्टल सल्तनत में रानी फारिया रहती थी, जो एक फेरी हुक्मरान थी जिसका कमरा जवाहरात और सितारों से चमकता था। वो ताकतवर और मशहूर थी। इसकी जादुई अलमारी में हर लिबास परफेक्ट था, मगर किसी ने भी इसके दिल को नहीं छुआ था। इसे कुछ कमी महसूस होती थी। जैसा कि किस्मत में लिखा था, एक शाम ईवा चांद की पत्तियां इकट्ठे करते हुए क्रिस्टल सल्तनत में जा पहुंची। इसने जो फूल पहन रखे थे वो चमक रहे थे। शहजादी की जानिशीनों ने जब इसे देखा तो कहा, बहुत ही उम्दा तख्लीक, मगर अभी कुछ कमी है। वो इसे लेकर रानी फारिया के पास गई। रानी ईमा ने इसे कहा कि तुम्हारी दिल की सच्चाई और खूबसूरती तुम्हें यहाँ लाई है। मैं तुम्हें क्रिस्टल सल्तनत में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ चलो और मुझे अपने डिज़ाइन दिखाओ। ईवा ने इसी वक्त कुछ डिज़ाइन कागज़ पर बनाकर रानी को दिखाए। अगरचे वो परफेक्ट नहीं थे, मगर वो इसके दिल को छू रहे थे। वो इसकी तख्लीक से बहुत मुतासिर हुई और कहा, ईवा, तुम्हारे डिज़ाइन ख्वाबों को रंगों में पिरोते हैं, और इसे शाही डिज़ाइनर के तौर पर रख लिया। मगर ये कोई आसान जिंदगी न थी। ईवा को अक्सर शाही तौर तरीक़े, जादुई धागे और शाही कपड़ों को संभालने में मुश्किल आती। वो शाही महफिल में पहनने वाले गाउन के डिज़ाइन के बारे में परेशान हो जाती और अक्सर वो रोने लग जाती। एक बार जब वो रह रही थी तो एक छोटी प्रीतारा इसके पास आई और इसे तसल्ली दी और कहा कि अपने आप पर यकीन रखो, जादू तुम्हारे अंदर है। इससे ईवा मुस्करा दी। अपनी सलाहियतों और रहमदिली पर भरोसा करो, तुम सब कर सकती हो, फेरी बोली। फेरी की बातों से ईवा में एक नई उम्मीद पैदा हुई। ईवा ने एक ऐसा लिबास बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक ऐसा लिबास जो सूरज की तरह चमकता था, जो सुबह की हर रंग में नाचता था। जब रानी फारिया ने इस लिबास को ग्रैंड नलोट बाल में पहना, हर फेरी और मखलूक ने हैरत का इजहार किया, क्योंकि लिबास में उम्मीद और ताज्जुब की चमक थी। रानी ने कहा कि क्रिस्टल सल्तनत के कलमरों से हर लिबास दिल को छू लेना चाहिए पहले, और फिर आंखों को खीरा करना चाहिए। और यूं ईवा रॉयल डिज़ाइनर फेरी के तौर पर मशहूर हो गई, एक माहिर न सिर्फ काउचर की बल्कि ख्वाबों को हकीकत बनाने की। इसने सबको सिखाया कि मेहरबानी से चलाई गई तख्लीकी सलाहियत तारीक आसमान को भी रोशन कर सकती है।